अब इस पाठ में हम आगे चलते हैं दूसरे भाग में। अमरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। अभी अमरुद्दीन 6 साल से अब 14 साल के हो गए हैं। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वह काशी है, वह पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता था। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। रसूलन बाई और बतूलन बाई भी एक प्रसिद्ध गायिका थी और बहुत ही मीठा ये गाना गाती थी। बिस्मिल्लाह खां जी को इनका गायन बहुत पसंद था, इसीलिए इनके रास्ते से ही होकर ये बालाजी के मंदिर जाया करते थे। इस रास्ते से अमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के लोग बनाव, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते थे। अर्थात ये लोग भी गायिका थी और इन रागों का रियाज हमेशा करती रहती थी और इनकी आवाज़, इनका गायन इनको बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए ये इसी रास्ते से जाया करते थे। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमरुद्दीन को खुशी मिलती है। उनके गाने से इनको बहुत ही प्रसन्नता होती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों से सुनकर मिली है। उनका जब इंटरव्यू हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। वहाँ पर बताया है कि हमारा जो संगीत का प्रारंभ हुआ है, जो संगीत के प्रति हमारी आसक्ति हुई है, लगाव हुआ है, वह इन्हीं दोनों बहनों के गायन के अनुसार हुआ है। इनका गायन ही सुनकर संगीत के प्रति इनको प्रेम हुआ है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। कहने का मतलब है कि जब ये अबोध थे, नासमझ थे, तभी से इनके रसूलन बाई और बतूलन बाई का गायन इनको इतना अच्छा लगता था। तभी से इनका गायन ही सुनकर उनके अबोध उम्र में ही यह लगाव हो गया था गायन से और उन्हें गायन के प्रति रुचि हो गई थी। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। शहनाई का कोई उल्लेख वैदिक समय में नहीं था। इसे संगीत शास्त्रीय सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। सुशिर वाद्य कहते हैं जो फूंक मारकर जो वाद्य बजाए जाते हैं, तो शहनाई भी उन्हीं सुशिर वाद्यों में आता है, क्योंकि उसमें भी फूंक डालकर बजाया जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है को नय बोलते हैं। शहनाई को शाहे नय अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। सुशिर वाद्य जितने भी होते हैं जो फूंक कर बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी है और इस तरह के कई वाद्य होते हैं, मुरली है, बांसुरी है, बीन है, इन सब में शहनाई को शाहे नय अर्थात सबसे ऊंची उपाधि दी गई है। शाह का मतलब होता है जैसे राजा की उपाधि होती है, इसी प्रकार से सभी सुशिर वाद्यों में सबसे ऊंची उपाधि शहनाई को दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, बंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। ये सभी जो है सुशिरवाद के अंतर्गत आते हैं, शहनाई, मुरली, बंशी, श्रृंगी और मूर्छंग। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। अवधी जो अवध में गाया जाने वाला लोकगीत है, चैती के नाम से जो प्रसिद्ध है, उसमें शहनाई का बार बार नाम आता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। शहनाई मांगलिक कार्यों में गाया जाता है, इसीलिए शहनाई को कहते हैं कि मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। शहनाई हमेशा मांगलिक कार्यों में मतलब शुभ कार्यों में ही बजाया जाता है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागासुरम की तरह शहनाई
प्रभावी की मंगल ध्वनि का संपूरक है। जिस प्रकार दक्षिण भारत में नागासुरम एक प्रकार का वाद्य है, उसे बजाया जाता है, उसी प्रकार से शहनाई का भी उसी का संपूरक है, अर्थात उसी के बराबर माना जाता है। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। ये 80 साल तक इन्होंने शहनाई वादक किया है। शहनाई वादन इन्होंने 80 साल की उम्र तक किया है और हमेशा ये अपने भगवान से, अल्लाह से अच्छे सुर की मांग करते रहे हैं। अच्छे सुर की नेमत, अच्छी 80 बरस की पाँचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती थी। अर्थात ये 5 समय जो नमाज पढ़ते थे, तो उस नमाज पढ़ने के बाद भगवान से यही मांगते थे कि हे प्रभु, हमको अच्छा सुर दीजिए ताकि हम शहनाई अच्छे से बजा सकें। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। अर्थात वे भगवान के आगे अपना सर झुकाकर हमेशा यही मन्नत मांगते हैं कि हे प्रभु, हमको अच्छा सुर दीजिए। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक इस एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएं। अर्थात वे जब भी भगवान से प्रार्थना करते थे, नमाज के बाद गिड़गिड़ाते थे, अर्थात भगवान से बहुत ही विनती करते थे, बड़े ही करुण स्वर में उनसे इस बात को कहते थे कि ए मेरे मालिक, हे भगवान, हमें एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर, अर्थात सुर में इतनी मिठास पैदा कर दे, इतनी आँखों से सच्ची मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। अर्थात जब तन्मयता से होकर संगीत गाया जाता है, बजाया जाता है, तो प्रेम के आंसू आँखों से निकलते हैं। यही इनकी कामना थी कि मेरे भी सुर में इतनी मिठास पैदा कर दें कि हमारी आंखों से सच्ची मोतियों की तरह अनगढ़ आंसू निकले, अर्थात अनगिनत आंसू निकले। उनको यकीन है कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा। उनको पूरा यकीन था कि भगवान की प्रार्थना अवश्य सुनेंगे और उनको सुर देंगे। फिर कहेगा, ले जा अमरुद्दीन, अर्थात ईश्वर उनको अपनी झोली से सुर निकाल कर और कहेगा, अमरुद्दीन ले जाओ और कर ले अपनी मुराद पूरी, अर्थात अपनी मनोकामना को पूर्ण कर ले। अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है, अर्थात उनको अपने ऊहापोहों से बचने के लिए, कि अपने अंदर जो एक द्वंद्व चलता है उससे बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं, कि बाहरी शोर शराबों से बचने के लिए किसी शांत स्थान को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, अपनी बेकार की चिंताओं, अपनी कमजोरियों को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें, एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर सकें, अपनी एक पहचान बना सकें। क्योंकि जिस प्रकार से हिरण अपनी ही महक से परेशान, जो हिरण के नाभि में कहते हैं कि कस्तूरी होती है और उस कस्तूरी की महक को वह पूरे जंगल में ढूंढता है, इसी प्रकार से अपनी ही दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़कर और वह एक शांत एकांत में जाना चाहते हैं।